राधे राधे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है, प्यारा सा नाम है श्रीजी। उस पर आज हम जो टॉपिक बात कर रहे हैं वो मैं बात कर रही हूँ वैवाहिक दुराचार एवं वैद्य के मानक। मैं सोच रही हूँ आज ये कंप्लीट करा के नेक्स्ट टॉपिक भी ले आए। ठीक है, देखते हैं कितना हो पाता है। तो वैवाहिक आचार, प्रोफेशनल कंडक्ट, इट इज़ डिफाइंड एज एन आइडियल एक्सपेक्टेड बिहेवियर ऑफ प्रैक्टिशनर्स ऑफ इंडियन मेडिसिन एंड कैपेसिटी ऑफ प्रैक्टिशनर्स टुवर्ड्स हिज और हर पेशेंट की तरफ, कलीग्स की तरफ, सबॉर्डिनेट, सुपीरियर गवर्नमेंट एंड कॉमन पब्लिक की तरफ। इट इंक्लूड्स द ड्यूटीज़ ऑफ RMP जो हम पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं। एंड स्टैंडर्ड्स आर डिसाइडेड बाय कंपेयरिंग सेम लेवल कलीग्स। वैद्य हेतु आचार संहिता क्या होती है? आचार संहिता, अब बात आई है यहाँ पे, तो वैद्य हेतु आचार संहिता तो क्या होती है आचार संहिता? तो शरणागतम गृहति मंत्रम पानम व वित्तम व रोग पीड़ितम, अर्थात शरण में आए हुए रोगी के किसी भी प्रकार का अन्न, पेय पदार्थ व नकद धन नहीं लेना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है अब? लेकिन यहाँ क्या है भाई, रोजी रोटी तो चलानी है ना, तो वही है, रोजी रोटी चलानी है। वृत्तीय या परस्य अनिक्षेत्रे ये सुगर्माद्विरुद्धम शम शमध्यन चैव सुखमेव समुनिश्यते। आजीविका के लिए उन्हीं साधनों का अवलंबन करना चाहिए जो धर्म विरुद्ध ना हो, शांतिमय तरीके से जीवन यापन और स्वाध्याय में लगे रहे। ऐसा करने से वैद्य उत्तम सुख प्राप्त करता है। तो वही है क्या कि जीवनी के लिए हमें करना है, तो जीविका के लिए जो ज़रूरी है वो ले लें बस। विषज्ञप्त तारानाम सर्वनाम स्वस्तुतानिव यतनवान, अर्थात सभी रोगियों को अपने पुत्र समान मानकर चिकित्सा करनी चाहिए। ना अपि कर्मार्थम अथ भूतदयाम प्रति वर्तते यक्ष चिकित्सा, चिकित्सा ना तो मात्र धन कमाने के लिए, ना केवल कामनाओं की तृप्ति के, अपितु प्राणी के प्रति दया के लिए दया करनी चाहिए। कुर्वते ये तो वृत्तीय अर्थदम चिकित्सा पर्यंत विक्रयम ते हित्वा कांचनम राशि पायुक्ष राक्षि मुत्सांते, जो चिकित्सा अपनी जीविका चलाने के लिए बाजार में बेची जाने वाली वस्तु की तरह चिकित्सा को बेचते हैं, वो सोने के ढेर में से छोड़कर मिट्टी के ढेर को बटोरते हैं। स्त्री भी साहसम संवासम परिहर्षन्ते वर्जरते दत्तांच ताभ्यो नाद्यम अनाद्यन अभी शगवरे, स्त्रियों के साथ एक समान आसन पर बैठना, उनके साथ रहना तथा हंसी मजाक करना वर्जित करना चाहिए। अन्य के अतिरिक्त उनके द्वारा दी गई अन्य वस्तुओं का ग्रहण नहीं करना चाहिए। अभेतु अनार्धुतः स्तभास सुनरतः प्रतिदर्शनम प्रहुत शुद्धम कालवेदी ज्ञातव ग्रंथो अर्थ शास्त्रवित अनाथम रोगिणो यश्च पुत्रवत समुच्चारित गुरुता समुज्ञातम साभिषग शा शब्दम अश्नुते, रोगी व उसके परिवार से संबंधित गोपनीय को बनाए रखे, शांति प्रकृति वाला, धीर गंभीर, सत्यवादी, कर्म कुशल व व्यवहार कुशल, सामान्य अनुसार निर्णय लेने की क्षमता, विद्वान, अनाथ रोगियों का पुत्र समान चिकित्सा करने वाले और रोग गुरु अनुमति पश्चात ही चिकित्सा कर्म में प्रवृत्त होने वाला ही विषय कहलाता है। व्यवसाय अनुचार दुराचार, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, इनफेमस कंडक्ट, अ विलफुल violation of the code of the ethics, standard of professional conduct and ethical etiquettes by RMP of Indian medicine means the offense committed by RMP who disregards their personal responsibility to their patient and abuse them is defined as an conduct by doctor during his or her practice of profession which would be responsible regarding as disgraceful, dishonored by his good reputed and competent colleagues. Professional misconduct as per CCIM regulation 1982, adultery or improper conduct or association with the patient, any offence involving moral turpitude if convicted under the profession of drug and cosmetic at 1940 or the rules made by her under if completed for selling scheduled poison to the public under the cover of his own qualification except to the patient and in accordance with the profession of any law for time being in force performing or enabling unqualified person to perform an abortion or any illegal operation for which there is no medical, surgical or psychological indications. A practitioner of Indian medicine shall not issue its certificate of efficiency in Indian medicine to unqualified or non-medical proper person if
It is improper for practitioner of Indian medicine to use an unusual large signboard or write on its anything other than his name, qualification obtained from a university or statutory body, titles and name of his specialty. The same should be comment on his prescribed paper. It is improper to affix a signboard on the chemist place or in the place where he does not reside or work. Do not disclose the secrets of the patient that have been learnt in the exercise of profession. Those may be disclosed only in court of law under order of prescribing judges. Before performing an operation, the consent in writing shall be obtained from the husband or wife, parents or guardian in case of minor, or patient himself in case of maybe in an operation which may result in sterility. The consent of both husband and wife is needed. The photographs or graphs or case reports of the patient shall be published in any medical or other journal in a manner by which their identity could be made out without their permission. Should the identity be not disclosed, his consent is not needed. If a practitioner of Indian medicine is running a hospital and employs assistant to help him, the ultimate responsibility rests on such practitioner. No practitioner of Indian medicine shall exhibit publicly the scale of fees, but there is no objection to their same being put in the practitioner's consulting or waiting room. No practitioner of Indian medicine shall use tout or agents for procuring patient. Advertising through boarding and tour program shall be unethical. IMC Act 1970 Section 27, removal of name from the Central Register of Indian Medicine. IMC 27/1, removal of Central Register 27/2, if name removed or application for registration of name rejected them. नेक्स्ट होगा यहाँ पे जो दिया है वो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम एवं व्यावसायिक वैधिक लापरवाही, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, 1986 एंड प्रोफेशनल मेडिकल लीगनेस, ये हम नेक्स्ट बात में बात करेंगे। फिर है व्यवहार आयुर्वेद में मांस रोग अर्थात उन्माद, ठीक है, ये हम बात करते हैं नेक्स्ट में। इसी से बढ़ा दूँगी मैं, बुक से काफ़ी अच्छा दे रखा है इसमें, ठीक है, बुक से ही बात कर लेंगे, ठीक है, इनके लिए नोट्स मत देखना, बुक से ही मैं बात करूँगी, ठीक है। तो अभी के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।